बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है जिनबेक्स, जिसको बहुत ही मशहूर जड़ी बूटी जिनको बायलोबा के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा हर्बल फार्मूला है जो कि कैप्सूल की फॉर्म में और इसके साथ साथ सिरप की फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो जस्ट 600 रुपीज़ इस 30 कैप्सूल की प्राइस हुआ करती है। और अगर हम इसकी सिरप की प्राइस की बात करें तो अराउंड ऑफ 500 रुपीज़ इसकी प्राइस हो सकती है। दोस्तों, अगर हम जिंको की बात करें तो जिंको बायलोबा एक चाइना में पाई जाने वाली जड़ी बूटी है जो कि करीब 200 साल पुरानी है। और इस 200 साल पुरानी जड़ी बूटी को मुख्तलिफ़ अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर हमारे ब्रेन और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम और साथ में रिस्पायरेटरी कंडीशन भी शामिल थे। इसके अलावा जो हमारे नॉमिनल कंडीशन होती हैं जैसे कि फ़ीवर, डायरिया, टूथ डिके और गनोरिया जैसे प्रॉब्लम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता रहा। तो मज़ीद बात करते हैं इसके मुकम्मल फ़ीचर्स के बारे में और देखते हैं इस मेडिसिन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम सब मेडिसिन का रिव्यू करते हैं और सिर्फ उन मेडिसिन का रिव्यू करते हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन जिसके अंदर मोस्टली फिजिशियन इस जिंको बायलोबा कैप्सूल को रिकमेंड करते हैं वो है मेमोरी लॉस, जिसमें मर्द या ख़वातीन का याददाश्त का कम होना या फिर उनके जो सेंसरी सेल्स हैं जो उनकी याददाश्त का प्रॉब्लम है उसको एज ए सपोर्ट के तौर पर इस जिंको बायलोबा को रिकमेंड करते हैं वंस अ डे। उसके बाद कुछ एक कंडीशन होती है जिसमें हाथ और पाँव का सुन होना होता है। और जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हाथ और पाँव का सुन होने का प्रॉब्लम होता है और जैसे सुइयां चुभती हों हाथ में इस तरह के फील होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी विटामिन के तौर पर इस जिंको बायलोबा कैप्सूल या फिर सिरप को रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको डायबिटिक होने की वजह से टांगों में, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है या फिर उनका सर चकराता है और दिमाग बार बार घूमता है, उनको चक्कर आने का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस जिनबेक्स को रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, एक और कंडीशन होती है टिनेटिस के नाम से, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको कानों में घंटियों की आवाज़ें महसूस होती हैं और जैसे शां शां की आवाज़ें होती हैं उस तरह की सी कंडीशन होती है। इसके अलावा डायबिटिक होने की वजह से जो जिस्मानी कमज़ोरी होती है, पट्ठों में दर्द होता है, ओवरऑल बॉडी में पेन होता है, उस कंडीशन में भी इस जिंको बायलोबा को सबसे बेस्ट समझा जाता है। इसके अलावा जो लोग होते हैं डायबिटिक होने की वजह से उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ऐसी कंडीशन में भी उस जिंको बायलोबा को बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि एक ये हर्बल प्रोडक्ट है और ये एक चाइना में पाए जाने वाला जो दरख्त होता है जिंको के नाम से, उसकी जड़ी बूटी होती है जिसको मुख्तलिफ़ अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप इस जिंको बायलोबा को 30 से 60 मिनट पहले सोने से पहले मतलब कि बिफ़ोर बेड इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, इसी के साथ साथ जो आपकी रिलैक्सेशन है उसको इन्हेंसमेंट में और आपकी स्लीपनेस को प्रमोट भी करता है। तो ओवरऑल एक विटामिन के तौर पर डायबिटिक पेशेंट को जो ओवरऑल दर्दें होती हैं, मेमोरी लॉस होता है, और सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को नहीं, आप कोई भी जो हमारे रेगुलर पेशेंट होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा जेनेरिक होता है जो कि बच्चों में भी रिकमेंड किया जाता है। आगे हम इसकी जब डोजेज की बात करते हैं तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी डोजेज की बात करते हैं तो 120 mg का ये कैप्सूल दिन में एक दफ़ा रिकमेंड किया जाता है। और अगर हम इसकी मैक्सिमम डोजेज एक पर्सन के लिए बात करें तो कम से कम 240 mg इसकी मैक्सिमम डोजेज है। यानी आप इसको अगर सुबह शाम इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें चिल्ड्रन के अंदर तो कम से कम जिनकी एज 3+ है उनके अंदर इस सिरप को रिकमेंड किया जाता है और बिलो 2 ईयर ऑफ एज और इसको 3 ईयर ऑफ एज के रिकमेंड बिल्कुल नहीं किया जाता। और अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसके जो कैप्सूल फॉर्म है उसको कम से कम 4 से 8 वीक के लिए रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, ओवरऑल तो एक विटामिन के तौर पर ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन हम इसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए कहा जाता है कि आप इसको शाम को या सोने से कम 30 से 60 मिनट पहले इस्तेमाल करें, क्योंकि आम तौर पर ये जो चीज़ रिकमेंड की जाती है ये 35 से 30+ के बाद की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब इंसान अगर डायबिटिक होता है तो उसके साथ साथ उसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की भी ये प्रॉब्लम होती है। तो जो कि इसको हाइपरटेंशन के साथ आप नहीं लगा सकते, इस वजह से इसको थोड़ा सेपरेट करके इस्तेमाल किया जाता है और शाम को या फिर रात को सोने से पहले इसकी डोजेज रिकमेंड की जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको, आपको किसी भी किस्म का हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है
ہیں تو آپ اس کو صبح ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ دوستو بہت سے کیسز میں یہ چیز نوٹ کی گئی ہے کہ اس کے استعمال سے بلڈ پریشر تھوڑا لوور ہو جاتا ہے، تو بلڈ پریشر لوور ہونے کی وجہ سے اس کو سیپریٹ ہی رکھا جائے۔ دوستو اگر ہم پریگنینسی کی بات کریں تو کچھ ایسا ریسرچ ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ اس کے استعمال سے کوئی پرابلم ہو فرٹیلیٹی میں یا پھر پریگنینسی یا پھر لیکٹیٹنگ مدر کے لیے، لیکن اگر ہم اس کی MG کی بات کریں اور اوورال اس کی سپورٹ کرائٹیریا کی بات کریں تو بہت سے لوگ اس کو پریگنینسی کے دوران احتیاط کے طور پر استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن ایز پر پرسکرپشن ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فزیشین کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ 120 mg کا جو کیپسول یہاں پھر جو سیرپ کی فارم میں ہے، یہ ایک ہربل جنیرک ہے، ایک ہربل پروڈکٹ ہے، لیکن اس کے بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جو کہ فور دا ٹائم بینگ ہو سکتے ہیں، فور دا لانگ پرپز ہو سکتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں کچھ اس کے ایڈورس ایفیکٹ یا سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں۔ تو اس کے استعمال سے شروعات میں آپ کو نیزیا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، آپ کو وومٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر کافی ڈاؤن ہو سکتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ہارٹ برننگ کی سی کنڈیشن ہو سکتی ہے، آپ کا بہت زیادہ ڈرائی ماؤتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو اس ویڈیو کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے کارڈیو پیشنٹ ہے تب آپ نے اس کو استعمال کرتے وقت کافی احتیاط کرنی ہے اور اپنے ڈاکٹر سے اس بات کا ذکر لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کا ایسا فارمولہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ کے خون کو پتلا کرتا ہے، جیسے کہ ایسپرین، جس کے اندر ہماری بہت سی مشہور کمپنی لوپرین ٹیبلٹ آیا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اسکارڈ 75 یعنی کہ اسکارڈ 75 جس میں کلوپیڈوگرل سا فارمولہ بھی شامل ہوتا ہے، تو ایسا کوئی بھی جنیرک جو کو خون کو پتلا بھی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ اس جنبیکس جنکو بائلوبا کو استعمال کرنے کے لیے احتیاط سمجھی جاتی ہے اور اس کو اس کے ساتھ استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی ایسپرین یا پھر کوئی بھی ایسی پوٹنسی لے رہے ہیں جو کہ خون کو پتلا کرتی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اس جنبیکس کو نہیں استعمال کرنا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس جنکو بائلوبا کو استعمال کریں تو موسٹلی شام کے ٹائم یا پھر سونے سے کم 30 سے 60 منٹ پہلے استعمال کریں۔ اوورال اس کے اندر صرف یہ ایک چھوٹی سی احتیاط ہے۔ بہرحال اگر ہم اس کی ایفیکیسی کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم اس کے رزلٹ کی بات کرتے ہیں تو میموری لاس میں، ہمارے کسی بھی قسم کی پین میں، اور ساتھ میں مسکولر پین میں، چکرانا، اور ساتھ میں دماغ کا گھومنا، ساتھ میں کانوں میں گھنٹیوں اور اس طرح کی کوئی ٹینٹس کی کنڈیشن ہو اس کے اندر، یا پھر ڈائبیٹک پیشنٹ کو کسی بھی قسم کا اگر اریکٹائل ڈسفنکشن ہو رہا ہو یا ڈسفنکشن کی پرابلم ہو تب بھی اس کو بہت اچھا ایفیکیسی سمجھی جاتی ہے۔ یہ تھا دوستو اس جنکو بائلوبا کے بارے میں ایک ریویو۔ ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ایک نیو میڈیسن، ایک نیو جنیرک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔